कमिश्नर, कहाँ जा रहे हैं हमको अंदर डाल के? निकालो हमको बाहर। सही नहीं किया हमको अंदर डाल के, अभी भी टाइम, हमको निकाल लो यहाँ से। अरे टकला नेताजी, हम आपको पहले भी समझाए ना, हमको सही करने के लिए मजबूर मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ दिन के लिए लॉकअप में रहना पड़ सकता है। अभी तो 1 दिन के लिए रख रहे हैं बस। और अभी हम काम से जा रहे हैं, बच्चा का दुकान में चोरी हो गया, सीसीटीवी कैमरा देखने जा रहे हैं, इसीलिए शांति रखिए। आते हैं आराम से, कैमरा वगैरह देख के फिर आपसे बात करते हैं, फिर चाय नाश्ता भी करवाएंगे आपको, चिंता नहीं कीजिए। अरे तुम चाय नाश्ता अपने पास रखो, हमको यहाँ से निकालो। अरे मत बोलिए ज्यादा, गुस्सा आ गया ना हमको तो 2 डंडा भी लगवा देंगे आपको, समझे? अरे कमिश्नर साहब, मेरा पैसा। अरे दे देंगे पैसा, तुम्हारा दे देंगे। ऐसे आफत मचा के रखे हो जैसे लगता है 1-2 करोड़ रुपया चोरी हो गया। हमसे ही ले लेना तुम, फकीर कहीं का। तो गिटार का भी पैसा आप दे दीजिएगा ना। पैसा दे रहे हैं, उसी में शांति रखो। गिटार का पैसा चाहिए तुमको? भीतर करके ऐसा गिटार बजाएंगे ना तुम्हारा सब समझ में आ जाएगा। दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाते हो और बोलते हो गिटार का पैसा चाहिए। तुम्हारा ऐसा धुन बजाएंगे ना अंदर चल के, सब समझ में आ जाएगा। अरे कमिश्नर साहब, आप मेरा दुकान पे क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ मेरा दुकान पे? अच्छा, आपको नहीं पता चला है? आपका दुकान पे डकैती हुआ आज। क्या डकैती? कौन किया डकैती? कब हुआ डकैती? अरे यही जानने के लिए तो आपका दुकान पे जा रहे हैं कैमरा देखने, आप भी चलिए। अरे काला कदू, क्या ये कमिश्नर साहब सही बोल रहे हैं? हम लोग का दुकान में चोरी हो गया है? क्या जी रे, तुमको हमारा बात पे भरोसा नहीं है? तुम इससे कंफर्म कर रहा है? कमिश्नर तुमको झूठ बोल रहा है और कह रहे तुम्हारा दुकान में डकैती हुआ है, तो तुम इससे चोरी के बारे में क्या पूछ रहा है? अरे कमिश्नर साहब, आप तो वहाँ चल के देखिएगा ही, लेकिन हमको तो इससे पूछने दीजिए, मेरा लाखों का माल है वहाँ पे। अरे है कि था वो तो देखना पड़ेगा ना, कुछ बचा भी है कि नहीं। अरे वही तो हम इससे पूछ रहे हैं, क्या हुआ दुकान में, क्या चोरी हुआ है? अरे तो पूछ क्या रहे हो, जब चल रहे वहाँ चलो, वहीं चल के देखना। सब बात तुम यही करोगे क्या? कुछ छोड़ के भी गया होगा तो दोबारा आके चोरी करके चला जाएगा। पैजामा कहीं का, इतना टाइम लगाता है। चलो। अरे कद्दू, तुम्हारा दुकान में तो कुछ नहीं है, सब लूट गया। अरे वो तो हमको अभी दिखाई दे रहा है, एक भी सामान नहीं है। अरे तो तुम एक काम करो, बाहर जाके सीढ़ी पे बैठ जाओ, आराम से दिल हल्का कर लो, रो लो आराम से, बाद में आना, तब तक हम तुम्हारा लड़का से बात करते हैं। तुम बताओ रे, कहाँ है कैमरा? दिखाओ हमको फुटेज। अरे कमिश्नर साहब, अब आप कुछ भी नहीं देख पाइएगा। अरे काहे नहीं देख पाएंगे रे? हैं? हमारे पास आँख है, हम देख सकते हैं सब कुछ। हम वो भी देख लेते हैं जो बहुत लोग को नहीं दिखाई देता है। चलो चलो जल्दी दिखाओ, टाइम नहीं पास करो मेरा। अरे कमिश्नर साहब, वही तो बोल रहे हैं, दुकान में कैमरा भी नहीं है, वो भी चोरी करके चला गया, और मेरा लैपटॉप भी चोरी करके चला गया। हमको ये पता ही नहीं चला कि मेरा दुकान से कैमरा भी चोरी हो गया है। वो तो इंस्पेक्टर साहब हमको उठा कर ले आए, तो हम ये सब ध्यान ही नहीं दिए कि कैसा चोर सब था, कैमरा और लैपटॉप भी चोरी कर लिया। दरोगा साहब, कुल्फी खाइएगा? अरे नहीं बाबू, हम कुल्फी नहीं खाते हैं। कमिश्नर साहब आएंगे ना तब आना, उनको कुल्फी बहुत अच्छा लगता है। हाँ दरोगा साहब, उनको तो हम कल भी खिलाए हैं। अगर आपका अनुमति हो तो उस टकला से हम बात कर सकते हैं। तुम क्यों उससे बात करना चाहते हो? क्या काम है तुमको उससे? वो लॉकअप में है। अरे दरोगा साहब, वो मेरे यहाँ रोज कुल्फी खाने आते हैं, मेरा जान पहचान है, इसीलिए बात करने दीजिए। काहे कि उनको कुल्फी बहुत पसंद है, पूछ लेते हैं उनसे, कहीं उनको कुल्फी खाना हो। चलो ठीक है, पूछ लो, खिला दो उसको भी कुल्फी। टकला कैसा है? चोर पकड़ने आया था, खुद ही चोर बन गया, लॉकअप में पहुंच गया। तुमको क्यों डाल दिया अंदर? तुम भी चोरी करता है क्या? हाँ हाँ, तुम भी तो चोरी है। अरे चुप रहो पागल, तुम क्या है यहाँ पे? हैं? जब देखो तब मुंह उठा के पागल सब आता है हमारे पास। अरे अब हंस क्या रहा है? तुम मेरे हंसी का कारण नहीं समझोगे, क्योंकि तुम मूर्ख हो। सोच के देखो हम क्यों हंस रहे हैं। अरे क्या सोचे, क्या कहना चाहता है साहब? सबको अरे टकला नेताजी, शांति रखिए, यह आपका घर नहीं है, लॉकअप है, आराम से बात कीजिए। बच्चा को हड़का कह रहे हैं आप? अरे तो इस पागल बच्चा को यहाँ पे क्या भेजे हमसे बात करने के लिए? हम बोले हैं ये लॉकअप है कि धर्मशाला, किसी को भी भेज देते हैं, हैं? और पंखा लगाई, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है। अरे टकला, तमीज से बात कर रहे हैं तो क्या गर्मी दिखा रहे हो? अभी दिखाए हम अपना गर्मी, सारा गर्मी तुम्हारा उतार देंगे, समझा? मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देंगे तारा। गर्मी लग रहा है, लाट साहब को यहाँ पंखा और एसी चाहिए, घर में बैठा है, लॉकअप में हो, लॉकअप में। सजा पाने वाले को पंखा एसी नहीं दिया जाता है, समझे? बच्चा आया है कुल्फी पूछने के लिए तो कुल्फी नहीं खा रहा है, उससे बहस कर रहा है। तुमने जैसा आदमी को तो कुछ नहीं देना चाहिए, तुमको तो 4 डंडा देना चाहिए पीछे में। और तुम बाबू चलो जाओ, ये पागल है, इसका भलाई करने का कोई फायदा नहीं है। अरे हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप सही बोल रहे हैं, लगता है टकला चाचा ना पागल हो गए लॉकअप में रह के।
बताइए, अभी घर में होते तो एसी में आराम से बैठ के सो रहे होते, लेकिन अभी इनके घर में तो कोई नहीं है, तो एसी कौन चलाएगा? गर्मी में यहाँ बैठ के सो रहे हैं। हम जा रहे टकला चाचा, आप सोचिएगा हम क्यों हंस रहे थे। अरे जा जा पागल जा, हमको नहीं सोचना है। आया बड़ा पागल कहीं का, बकवास करता है, हंस के दिखाता है, कहता है सोचिए, हम काहे हंस रहे हैं। अब हमारे पास यही काम है, ये लड़का हंसे और हम सोचे। अरे बहुत गर्मी लग रहा है यार, कब छोड़ेगा हमको ये? एक मिनट। वो लड़का क्या बोला? हमारा घर पे कोई नहीं है, कौन ऐसे चलाएगा? कहीं वो कोई इशारा तो नहीं दे रहा था कि हमारा घर पे कोई नहीं है? वो देखने में भी चोर लगता है, ऐसा तो नहीं हमारा घर में चोरी करेगा? अरे दरोगा साहब, हमारा घर में चोरी होने वाला, हमको छोड़िए। अरे हाँ टकला नेताजी, आपको चोर का फोन आया होगा ना लॉकअप में कि आपके घर में थोड़ा देर में चोरी होने वाला है, इसीलिए आपको छोड़ देना। ये बहाना सब अपने पास रखिए, समझे? चुपचाप से अंदर बैठिए, जब तक कमिश्नर साहब नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे कमिश्नर साहब, कैसे भी करके मेरा माल ढूंढ के दीजिए हमको, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे? ऐसे भी मेरा धंधा चल नहीं रहा था, कुछ कीजिए कमिश्नर साहब। अरे चिंता मत करो कद्दू, तुम्हारे घर का चाय नाश्ता किए हम, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर हमरे रहते हुए कद्दूपुर में दिन दहाड़े डकैती हुआ है, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, निचोड़ देंगे उस लोग को जो भी चोरी किया होगा। अरे इंस्पेक्टर दारा, हम बोल रहे हैं हमको छोड़ दो, अगर हमारे घर में चोरी हुआ ना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मेरे घर में भी बहुत कैश पड़ा हुआ है, अगर कुछ हुआ ना तो कमिश्नर के साथ तुम्हारा भी नौकरी खा जाएंगे। अरे पागल, ये मेरा नौकरी है, तुम्हारा पिज्जा बर्गर नहीं है कि तुम खा जाओगे, समझे? इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर दारा का नौकरी छीनना, समझे? अभी तक मुंह से बात कर रहे हैं ना, इसीलिए लग रहा है तुम समझ नहीं रहे हो। देख अंदर आके लात। अरे एक बार हमको निकलने दो, तब तुम लोग को बताएंगे हम। अरे इंस्पेक्टर दारा, टकला नेता के घर में चोरी हो गया है, जल्दी से आ जाओ। 6-7 लोग था, जुगनू गया रोकने के लिए तो उसको बेहोश करके चला गया, इसीलिए जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे हो गया चोरी, बोल रहे थे तुमको, हमको छोड़ दो, हमारे घर में चोरी होने वाला है, तो बोल रहा था। लॉकअप में तुमको कॉल आया है, अब समझ में आया? हुआ ना चोरी, जल्दी खोलो लॉकअप, हमको देखना है क्या चोरी हुआ है। और वो कुल्फी वाला लड़का को भी पकड़ो, वही है चोर। अरे हाँ चलिए टकला नेताजी। अरे कमिश्नर साहब, जुगनू कहाँ है? आप बोले थे बेहोश हो गया। अरे उसको हॉस्पिटल भेज दिए एम्बुलेंस में। अरे सबको छोड़ो, हमको कमिश्नर ये बताओ, हमारा घर से चोरी क्या हुआ है? बोल रहे थे ना हमको लॉकअप में नहीं डालो, तुम्हारा इंस्पेक्टर को बोल रहे थे हमारा घर में चोरी होने वाला है, इन नाटक कर रहा था। हमारा घर से क्या चोरी हुआ बताओ हमको जल्दी। पैसा चोरी हुआ है टकला नेताजी आपका घर से। क्या पैसा चोरी हो गया? हमारा पूरा पैसा चोरी हो गया, 70 लाख रुपया था हमारा। नौकरी खा जाएंगे तुम लोग का, हम देखना बर्बाद कर देंगे तुम लोग को। अरे वो तो हम लोग बर्बाद करेंगे आपको टकला नेताजी, अगर आप ये नहीं बताए कि आपके पास ये पैसा सब आया कहाँ से। अरे फिर तुम कौन है भाई, तुम क्या हमको बर्बाद करेगा? है कौन तुम? अब हम ही को तो काम शुरू करना है। अरे कौन सा काम शुरू करना है? मेरा घर में चोरी हुआ है, तुम्हारा क्या काम है? अरे हम समझाते हैं टकला नेताजी, आपका घर से जब चोरी हो रहा था ना, तो जुगनू चोर लोग को पकड़ने का कोशिश किया तो पैसा यहीं पे गिर गया, लेकिन चोर लोग उसको बेहोश करके भाग गया। और हम इतना पैसा देख के सोचे कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि आप तो ईमानदार नेता है, इसीलिए हमको डाउट हुआ तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर को यहाँ पे बुला लिए। काहे कि 60 लाख रुपया एक बहुत बड़ा रकम होता है। काहे कि उस चोरी लोग को तो हम पकड़ लेंगे जो आपके घर में चोरी करने आया था, लेकिन अगर आप भी चोरी किए होंगे तो आपको पकड़ेगा तो ये न पकड़ेगा। और आपको पता है हमारा तो काम है ना चोर को पकड़वाना, बस वही काम कर रहे हैं। आप भी कह रहे थे ना सही से काम कीजिए, तो हम सही से काम कर दिए। अरे चोरा तुम फालतू बकवास बंद करो, सही से काम किए, जानबूझ के फंसा दिए हमको। और ये क्या बोल रहे? 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया था हमारा यहाँ पे। अरे क्या बोल रहे हैं? 70 लाख रुपया था? चोर लोग का बैग में तो 60 लाख रुपया निकला, लगता है 10 लाख रुपया जेब में डाल लिया। अच्छा, वो भी देखना होगा हमको। चलिए अब आप 70 लाख रुपया का जवाब दीजिएगा इनको, आप इनसे पूछताछ कीजिए, हम चलते हैं, हमको और भी काम है। चलिए टकला नेताजी, हम पैसा आपका सीज कर लिए, ऑफिस में आइएगा, जवाब दीजिएगा तो पैसा मिल जाएगा। अरे तुम हमको ऐसे बोल रहा है? जानता हम कौन है? टकला नेता। अरे जानते हैं टकला नेताजी, तभी तो कह रहे हैं ऑफिस में आ जाइए, नहीं तो हम न्यूज में नहीं दे देते। हम अंदर ही अंदर मामला सेटल करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आ जाइएगा ऑफिस में। अच्छा है, तो ये बेटा हमसे घूस मांग रहा है। 70 लाख का बात है तो कम से कम 10% तो लेगा ही। लालची लग रहा है हमको देखने में। गया हमारा 7 लाख रुपया, चोरी तो हो ही गया, 10 लाख वो लोग लेके गया, 7 लाख ये लेगा, 17 लाख का चोरी हुआ ना। बेकार है, वो बबलू के चक्कर में हम गए, 500 रुपया का चक्कर में। नहीं हम थाना जाते, ना ये सब होता हमारे साथ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं कमिश्नर को, उसी लोग के चक्कर में चोरी हुआ है। काला कद्दू, कमिश्नर साहब को हम लोग नाश्ता पानी करवा दिए, उसके बदले में कमिश्नर साहब हम लोग को 4 लाख रुपया दिए। कमिश्नर साहब तो बहुत बड़े दिल वाले हैं, तब तो उनको रोज नाश्ता पानी कराना होगा। ऐसे ही पैसा देंगे तो हम लोग भी अरबपति बन जाएंगे। अरे पापा, आपको कमिश्नर साहब ना चाय नाश्ता का 4 लाख नहीं दिए हैं, मुंह बंद करने का 4 लाख दिए हैं, वो भी हमारी वजह से। काहे कि हम कुछ ऐसा करते हुए देख लिए कमिश्नर साहब को जो आज तक वो कभी नहीं किए होंगे। और जितना आप उनको ईमानदार समझते हैं ना, कमिश्नर साहब उतने ईमानदार है नहीं।
टकला नेता के घर में आज 70 लाख का चोरी हो रहा था, जिसको चोरी होने से हवलदार जुगनू बचा लिया और बेहोश हो गया। तभी कमिश्नर साहब बैग में से 10 लाख रुपया निकाल रहे थे, हम देख लिए। हम बोले कमिश्नर साहब ये क्या हो रहा है? तो वो हमको 1 लाख रुपया दे रहे थे मुंह बंद रखने का। हम बोले हमारा जो है ना वैल्यू 40% है, इससे कम में हम मुंह बंद नहीं रख पाएंगे। तब हमको 4 लाख दिए। तब कमिश्नर साहब हमको बोले बेटा हमसे होशियारी कर रहा है ना, माल अब तुम्हारा 4 महीना बाद ढूंढेंगे और वो भी आधा देंगे, पूरा नहीं। तब हम बोले कमिश्नर साहब हमको कोई चिंता नहीं है, माल आप ही रख लीजिएगा, काहे कि माल तो 2.5 लाख का था और आप हमको 4 लाख दे रहे हैं, 1.5 लाख का तो मुनाफा हो रहा है ना हमको। तो पता है कमिश्नर क्या बोला? तुम तो बेटा बहुत होशियार है रे, तुम्हारा भेजा के अंदर इतना दिमाग है ये तुमको पता ही नहीं था। देखे पापा, कमिश्नर भी मेरा तारीफ करके गया कि हमारे पास बहुत दिमाग है। आप बोलते थे ना कि धंधा नहीं चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है, हम आपका एक ही दिन में पूरा माल बेच दिए, वो भी 1.5 लाख का मुनाफा के साथ। ये चोरी किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, हम लोग के लिए तो अच्छा हो गया, हम लोग का माल निकल गया पूरा। चलो जो भी है बढ़िया हुआ, मेरा माल तो निकला, पैसा तो मिला हमको। अच्छा दिमाग लगाए तुम, हम बेकारी में कमिश्नर को अच्छा समझ लिए थे, हमको क्या पता वो भी 420 है। खैर चलो, कमिश्नर ऐसा किया तभी हम लोग को भी फायदा हुआ, बढ़िया है। तो देखे दोस्तों, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। हम लोग का दुकान में चोरी हुआ, फिर भी हम लोग का फायदा हो गया, इसलिए हम लोग बाजीगर है। बाजी मार लिया ना काला कद्दू। इसी बात पे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए टकला नेता का क्या हाल है।